हेलो फ्रेंड, आज हम लोग इस वीडियो में बात करते हैं कैट में ओरल हेमेटोमा हो जाता है तो उसके क्या कारण होते हैं, लक्षण कैसे दिखते हैं, पहचान कैसे की जाती है और साथ ही साथ में इसके इलाज और बचाव के बारे में भी हम लोग बात करते हैं। तो फ्रेंड्स आइए अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते। सबसे पहले बात करते हैं जो कैट होती है उसमें ओरल हेमेटोमा किसके कारण से होता है। तो इसमें क्या होता है, जो कैट होती है अगर कहीं बाहर भीग गई है, बारिश का महीना है जैसे भीग गई है, उसमें किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया या ईचिंग हो गई है, उसके ईचिंग हो रही, बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है तो अपने मतलब पैर से कान को क्या खरोचने की कोशिश करती, उसकी वजह से हो सकता है। या कोई जो मक्खी है, मच्छर है वो काट लिया है तो उसके वजह से जब वो मतलब कान में इन्फेक्शन होता है तो ओरल हेमेटोमा हो जाता है। ये इसके कारण होते हैं। लक्षण के बारे में बात करते हैं तो देखेंगे जो कैट की कान होती है, खास करके जो पिन्ना वाली मेम्ब्रेन होती है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है और जो ब्लड वेसल होती है उसके अंदर वो डैमेज हो जाती है तो उसके अंदर आप देखेंगे धीरे धीरे जो खून का थक्का है जमने लगता है और जो कान होता है पूरी तरह से सूज जाता है और उसको बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। दर्द के कारण आप देखेंगे जो कैट है आपकी वो एक तरफ सिर करके चलती है या गोल गोल आप देखेंगे घूमने लगेगी, या ऐसा भी आपको लक्षण देखने को मिलेगा, अपने कान को बार बार दीवार में रगड़ने की कोशिश करेगी। ये आपको मतलब कैट में ओरल हेमेटोमा के लक्षण आपको जनरली देखने को मिलेंगे। अब आइए इसके हम लोग डायग्नोसिस के बारे में बात करते हैं कि इसको हम लोग कैसे डायग्नोस करते हैं। तो इसको हम लोग हिस्ट्री और लक्षण के आधार पर डायग्नोस कर सकते हैं। फिर दूसरा इसका स्किन स्क्रैपिंग टेस्ट होता है वो करवा सकते हैं, या फिर तीसरा जैसे फ्लूइड मतलब नीडल को प्रिक करके जो फ्लूइड होता है फ्लूइड को हम लोग भी एग्जामिन करके ओरल हेमेटोमा का पता लगा सकते हैं। ये 3 तरीके होते हैं ओरल हेमेटोमा को एग्जामिन करने के। फ्रेंड्स अब आइए इसकी हम लोग ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं कि इसको हम लोग कैसे ट्रीटमेंट दे कि मतलब आपकी जो कैट है ओरल हेमेटोमा की जो प्रॉब्लम है सही हो सके। तो इसमें आपको क्या करना, अपने रजिस्टर्ड वेटरनरी डॉक्टर की सहायता से इसमें जो मतलब कुछ आपको मैं लिक्विड बता रहा हूँ, सॉल्यूशन बता रहा हूँ, वो आप यूज करके अपने मतलब जो कैट की प्रॉब्लम है ओरल हेमेटोमा की वो सही हो जाएगी। इसमें एक पोमिसॉल का ड्रॉप आता है वो ईयर इन्फेक्शन को रोकने के लिए बहुत अच्छा काम करता है, या फिर एक ऑइडियल का ड्रॉप होता है, हर्बल होता है। इसको आपको क्या करना, अपने मतलब जो कैट है कैट के कान में आपको डाल करके उसको प्रॉपर्ली अच्छे से आपको सफाई करना है, मतलब कॉटन से। या फिर आपको एक काम करना है, जो एंटीसेप्टिक सलूशन आता है टिंचर आयोडीन का, वो आपको गाज में ले करके उसको कान को प्रॉपर्ली अच्छे से आपको साफ़ करना। ये 2 चीज़ मैंने आपको बताई। फिर तीसरा आपको क्या करना है, जो एलिजाबेथ कॉलर आती है उस कॉलर को आपको अपने कैट को पहना के रखना है। उसको इसलिए पहना के रखना, जो आपकी कैट है बार बार मतलब जो पैर से कान को खरोचती है वो खरोचना बंद कर देगी और अपने मतलब जो अपने कान को बार बार दीवार पर रगड़ती है तो वो नहीं रगड़ेगी। ये मैंने आपको 3 चीज़ बताई है। पहला आपको पोमिसॉल का ड्रॉप बताया, फिर दूसरा टिंचर आयोडीन बताया, तीसरा आपको एलिजाबेथ कॉलर बताई। ये मैंने आपको 3 चीज़ बताई। अब आइए इसके हम लोग इंजेक्शन के बारे में बात करते हैं कि हम लोग इसमें ऐसा क्या इंजेक्शन लगाएं कि जिससे ओरल हेमेटोमा हमारी जो कैट को हुआ है पूरी तरह से सही हो जाए। तो उस कंडीशन में आपको सबसे पहले एंटीबायोटिक्स लगवानी है। एंटीबायोटिक्स इसलिए लगवानी है जैसे उसमें किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है या वायरल इन्फेक्शन है तो वो सही हो जाएगा। इसमें जो अच्छा एंटीबायोटिक काम करती है जैसे इंटासेप्ट टाइजोबैक्टीन की एंटीबायोटिक आती है वो अच्छा काम करती है, या लिंकोमाइसिन की एंटीबायोटिक हो गई वो काम कर सकती है, अमीकासिन की एंटीबायोटिक हो गई, या जेंटामाइसिन। ये मैंने आपको 4 एंटीबायोटिक बताई। कौन सी, सिफ्ट्रैक्सोन हो गई, लिंकोमाइसिन हो गई, जेंटामाइसिन हो गई, अमीकासिन। इन चारों में से किसी एक को आपको एंटीबायोटिक लगवानी है। वैसे आप मतलब अपनी कैट को लिंकोमाइसिन लगवाएंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। जो कैट होती है उसमें उसकी डोज जो आपको लगानी है बड़ी कैट में आपको 3 ml इंट्रामेस्कुलर आपको लगानी है। ये मैंने आपको पहला इंजेक्शन बताया। दूसरा इंजेक्शन आपको इसमें प्रेडनिसोलोन का लगाना है। जो बड़ी कैट होती है उसमें आपको 1 ml इंट्रामेस्कुलर लगाना है। फिर तीसरा इंजेक्शन आपको दर्द को रोकने के लिए लगाना है। इसमें जो कैप्रोफेन का इंजेक्शन आता है वो अपने कैट को लगाना है 3 ml, मतलब उसको भी आपको इंट्रामेस्कुलर लगाना है। फिर चौथा इंजेक्शन आपको पेंटाप का लगाना है। जो 40 mg का पेंटाप आता है उसको आपको अपनी कैट को लगाना। ये बड़ी कैट है, ये आपको इंजेक्शन। इसमें आपको ध्यान रखना है कैट के केस में कभी भी आपको
पैरासीटामॉल का इंजेक्शन यूज नहीं करना, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। ये मैंने आपको लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बताया। अगर इससे भी नहीं सही हो रहा है तो फिर आपको अपनी कैट को लास्ट में आपको ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा, यानी कि सर्जरी करानी पड़ेगी। जो इसकी सर्जरी का खर्चा आता है तकरीबन 2-3 हज़ार के समथिंग इसका खर्चा आता है। इसमें क्या करते हैं जो डॉक्टर होते हैं, मतलब फ्लैप बना के ईयर में, मतलब कान का फ्लैप बनाएंगे और उसको वी शेप का काट करके मतलब कान को मतलब जितना भी फ्लूइड होता है उसको बाहर निकाल लेंगे और उसमें प्रॉपर्ली अच्छे से सूचरिंग करके फिर उसकी बैंडेजिंग करेंगे। बैंडेजिंग करेंगे, फिर वही बैंडेजिंग करने के बाद आपको क्या करना, रोज़ाना ड्रेसिंग करानी है बीटाडीन सोल्यूशन से। उसके मतलब जहाँ जहाँ मतलब बैंडेजिंग हुई है कान में, वहाँ आपको बीटाडीन से आपको प्रॉपर्ली अच्छे साफ कर लेना है। फिर इसमें मतलब एक पाउडर आता है, नेगासेंट का पाउडर आता है, उसको डाल करके प्रॉपर्ली अच्छे से बैंडेजिंग करवा देनी है। इस प्रकार से इसका कंप्लीट ट्रीटमेंट आपको करवाना है। अगर मतलब मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।